संकीर्तन की जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 13 प्यार संख्या 27। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को हरिदास ठाकुर नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को एक आदेश मिला। क्या आदेश मिला कि जाइए भारत भ्रमण में निकलिए और चारों धाम की यात्रा मरने से पहले जरूर पूरी कीजिए। मतलब हर घर में जाओ, धामों में देखेंगे जा पाए तो, लेकिन हर घर में जरूर जाओ और हर घर में जाके बोलो, क्या बोलो? बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कहो कृष्ण शिक्षा। तो तुम भी भजो और दूसरों को भी बोलो करने के लिए। ऐसा हर घर में जाके तुम बोलो और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोला कह भाई इतनी बात करो। जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे कि हमें जब इसको किसी को पुस्तक देते हैं तो कितनी देर तक वहाँ पे रुकना चाहिए एक व्यक्ति के साथ। ये प्रश्न पूछा प्रभुपाद से, कितनी देर रुकना चाहिए? वो कह रहे हैं जितनी देर में वो किताब पकड़े देखे, बस ज़्यादा समय नहीं देना है, फटाफट। फिलॉसफी कई बार कोई व्यक्ति लेक्चर ही लेने लगते हैं किसी के साथ, तो वैसे ही प्रभुपाद कहते थे कि व्हाट विल डू योर 2 मिनट्स ऑफ प्रीचिंग। नहीं 2 मिनट भी मना कर रहे हो तो सो डिस्ट्रीब्यूट माई बुक। इतनी देर, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनते हैं कि वो दूध निकाल रहे हैं गाय का, उतनी देर में वो दूसरे घर में पहुंच गए। वो दूध, अरे स्वामी जी आइए दूध पीजिए। और दूध पीने के लिए वो जाना नहीं पड़ता था स्टोर में, फटाफट गई गिलास लिया और उतनी देर में वो चले गए आगे। अपनी बात बोलिए और आगे चलिए, समय बड़ा कम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला शिला प्रभुपाद को कि कहाँ भारत की आज़ादी होगी, कोई दूसरा उसको अधिकार लेगा, कोई ना कोई तो अधिकारी होगा ही। हम स्वतंत्र कब होंगे? जब हम इस शरीर से स्वतंत्र होंगे, वही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता दिवस कब आएगा हमारा? जब हम उस बार मरेंगे जिस बार दोबारा पैदा नहीं होंगे, वो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए। तो वही है। तो उनका समय बहुत कम है, तो लग जाइए तुरंत। तो प्रभुपाद भी लग गए उसके बाद। तो इस प्रकार से समय बड़ा कम है, इसलिए बोला हर घर में जाइए और ये बात बोलिए, और कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो घर में जाते थे तो लोग डाउट करते थे उनके ऊपर, कौन आ गए, चोर तो नहीं आ गए? केह बले ए दुजन कीबा चोर 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 चर छला करी चर्ची या बुलाए घर घर। कोई कहता है शायद ये दोनों किसी चोर के गुप्तचर हैं, स्पाई। तो जब शिला प्रभुपाद ने ये मिशन शुरू किया तो कई लोगों ने बोला कि जो हरे कृष्ण वाले हैं ये अमेरिकन स्पाई हैं। स्पाई होता है जासूस हैं अमेरिका के,
अलग अलग कंट्रीज़ में CIA के एजेंट हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में आके यहाँ पर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक लोग उस धारणा को त्याग नहीं पाए। विदेशी संस्था है ऐसा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि शायद दोनों चोर हैं, उनके गुप्तचर हैं, उपदेश का बहाना बनाकर घर घर में घुस जाते हैं और देख लेते हैं कहाँ पर क्या पड़ा है सामान। एमत प्रकट केने करीब सुजने आर बार आसे यदि लई बग देहाने। यदि ये सज्जन होते तो ऐसा प्रकट आचरण क्यों करते? हाँ, यदि ये फिर आएंगे तो हमें दरबार में ले जाएंगे। प्रकट आचरण पता है सज्जन का होगा ना? सज्जन कैसा होना चाहिए? सज्जन मतलब जो है थोड़ी छुपा के करो भक्ति, दिखा के मत करो। सज्जन व्यक्ति दिखाता तो दिखावा होता है उसके अंदर। आपको किसी ने आरोप नहीं लगाया? हम तो सुना हमने तो ऐसा आरोप, यार दिखाते दिखावा करते रहते हुए लेके घूमते रहते हो गले में। मन में चल रहा है ना, मन में करिए, मन का फेर। एक कुछ दिन पहले बोल रहे थे एक सज्जन हमारे, कह रहे थे कि हाथ की माला छूट जाएगी, मन की नहीं छूटेगी। ये तो मन की माला तो पकड़ना जो सारा शास्त्र कह रहा है सबसे मुश्किल है। हाथ की माला पकड़ी जाएगी, मन की नहीं पकड़ी जाएगी। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढ़म। वन हु ट्राइज टू कॉन्कर, जो मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, मन उसको नियंत्रित कर लेता है। तो मन को नियंत्रित करें कैसे फिर? हाँ, भगवान की शरण में जाके। प्रेइंग, तो भाई जपा, वी प्रे टू कृष्णा। जपा हम करते हैं ना, इट्स अ प्रेयर। क्या प्रेयर है? हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। बिकॉज मैं आपकी सेवा में लग गया बेमन से भी, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरे पाप धुल जाएंगे और फिर मुझे आपकी भक्ति प्राप्त होगी। सो इस प्रकार हम क्या करते हैं? हम प्रे करते हैं। तो कह रहे हैं यदि आप सज्जन हैं तो ये दिखावा क्यों करते हैं? बताइए जी। सज्जन हैं तो करिए, आप अपना भजन कीजिए, क्या ढिंडोरा क्यों पिट रहे हैं भजन का? औरों को बांटना है। क्योंकि दूसरों को भी बांटना है। हाँ, दूसरों को बांटना है। आप अपने घर में अपने पत्नी के साथ आलू बोंडा खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। बोलूं कौन कौन से? शाम को तो आप अपने घरों में शरबत पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं अपने अपने घर में। लेकिन ये भक्त हैं जो बांट रहे हैं। इनको भी प्राप्त है, ये भी अपने घर में कर सकते थे, लेकिन ये बांट रहे हैं। और लड्डू और इन सब चीज़ें बहुत बहुमूल्य चीज़ हरि नाम को बांट रहे हैं, और इस प्रोसेस में उनकी बदनामी भी हो रही है, उनको आरोप भी लगा रहे हैं। एंड दैट्स वाई कृष्णा गेट प्लीज्ड। इसीलिए क्रिश्चियनिटी इतनी फैल गई। हमारे यहाँ भी बलिदान हुए, हरिदास ठाकुर इत्यादि, बट समहाउ हम अपने घर में ही आनंदित हैं। एंड दे आर मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नाम देखा आपने? मिशनरी ऑफ चैरिटी। दे आर मिशनरी ऑफ चैरिटी, दे वांट टू स्प्रेड द चैरिटी। बट हम क्या कर रहे हैं? वी आर एंजॉयर ऑफ चैरिटी। वी आर एंजॉयर ऑफ चैरिटी बिकॉज वो जो स्कूल खुल गए, खुले कि नहीं स्कूल, उसमें हम क्या करते हैं? फीस कम होती है, ज़्यादा होती है? बहुत कम फीस होती है। इंग्लिश बढ़िया होती है, घटिया होती है? बढ़िया इंग्लिश, फीस कम। सो वी ट्राई टू एंजॉय। यस, वी आर एंजॉयर ऑफ चैरिटी। हम चैरिटेबल बनना नहीं चाहते हैं। ऑल्दो हमारा इतिहास तो चैरिटेबल ही रहा। कर्ण जैसा व्यक्ति जो कि कौरव में था, वो भी मरते मरते भी वो दान दे रहा है। बताइए, इज गिविंग। शिवी, राजा शिवी, कितने एग्जाम्पल बताएं चैरिटेबल होने का। हमारा तो वैदिक कल्चर ही यही है, देने का। बट समहाउ रिसेंटली हम लोग भोक्ता बन गए। अब यू वांट टू बी एंजॉयर। इसलिए कोई भी ऐसा शिक्षा विद्यालय नहीं है संसार में, बहुत ही रेयर, ना के बराबर। और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि हमारा बच्चा, बोलिए, इंग्लिश बोल रहा हो। जैसे मैंने बताया, यूके में मैं गया था, वहाँ भिखारी भी इंग्लिश बोलते हैं। कितनी कमाल की बात है। तो जब तक हमारा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तब तक हमें ये ओके, बढ़िया है, सब बढ़िया है, उसके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इंजॉयर बन गए। वी हैव टू गिव इट। बाई गिविंग वी गेट। समझ में? यस, गिव 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 एंड
फॉरगिव। लोग क्या करते हैं? गेट 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 एंड फॉरगेट। तो दीज आर एंजॉयर्स, गेट 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 एंड फॉरगेट। हमारी फिलॉसफी है गिव 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 एंड फॉरगिव। फॉरगिव क्यों? फॉरगिव कहाँ से आया इसमें ना? जब आप दोगे तो मिलेगा नहीं, फिर आप बोलोगे ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर, नहीं नहीं, गिव गिव एंड फॉरगिव। इससे तो मुझे क्या मिला? भगवान बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति से, और फिर क्या मिलेगा आप जानती हैं। तो इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम भी मिशनरी ऑफ प्रभुपाद, मिशनरी ऑफ प्रभुपाद बने। दे आर रनिंग इन द फील्ड हेयर, प्रिपेयरिंग फॉर द मिशन। हाँ, तो ऐसा लिखते हैं प्रभुपाद। हमें क्या बनना है? बटालियन बनना है, हमें बटालियन, गोरखा राइफल्स। तो ये प्रभुपाद बटालियन है, इसका कुछ स्पेशल पर्पस है और वो करना ही करना है। हमें भी बॉम्ब फेंकने की ट्रेनिंग लेनी है। रनिंग एंड थ्रोइंग द बॉम्ब्स। बताइए जी, कैसे रनिंग एंड थ्रोइंग द बॉम्ब्स कैसे करेंगे आप? आपको निकलना पड़ेगा, टांगे टूट जाएंगी आपकी, ऐसे भागना पड़ेगा आपको। और पीछे आपके कोई पड़ गया तो फिर भागना पड़ेगा। अभी भागेंगे हरिदास ठाकुर? तो भागने की ट्रेनिंग चाहिए और बॉम्ब्स रखने की। बॉम्ब है हमारी भगवत गीता, तो उसको रखेंगे। और इस प्रकार से वी शुड बी एक्सपर्ट। कैसे? टाइम बॉम्ब्स। हम लोग बचपन में बिजली बम खेलते थे दिवाली में, तो डिपेंड करता है कि जैसे कोई व्यक्ति अभी उतनी दूर है और उसको डराना है, तो उसकी बत्ती को 70% निकाल लेते थे, तो चिंगारी लगा देते थे, वो जलेगा, टाइम बम बन जाता था वो। तो बत्ती कितनी निकालनी है उसको पता होना चाहिए, तुरंत 2 सेकंड में बजाना है, 10 सेकंड में बजाना है, उतनी बत्ती निकाल दो। तो ये था एक्सपर्ट। इस प्रकार से ही आपको देखना है कि इसको कैसे ये भगवद गीता देनी है, छोटी पुस्तक देनी है, क्या देना है कि इसका बम एक दिन फटे, अज्ञानता इसकी हटे। तो ऐसा आदेश था महाप्रभु का, जिसका हमें पालन करना है। ध्यान रखिए, डज नॉट मैटर आप 64 माला करें या आप 108 करें या 192 करें, इससे काम चलेगा नहीं। अब सुन लीजिए, निर्जला एकादशी से ना ना ना, आपको ऐसा भ्रम हो गया, हमें कुछ नहीं होगा इससे, अनलेस वी प्लीज आचार्य। तो आप कह रहे हैं तोड़ दें क्या? तो आप ये समझ लीजिए हम क्यों रख रहे हैं इसको, ताकि हमारे अंदर बल आए, इसलिए। और बल से हम प्रचार कर पाएँ, घर घर जा पाएँ, इसलिए कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। बल लेने के लिए प्रार्थना करिए, भगवान का अटेंशन। भगवान वी आर वेरी सीरियस। देखिए भगवान, हम खा नहीं रहे, देखिए भगवान हम पी भी नहीं रहे, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बट हमारे अंदर एकाकी हमार नहीं पाए बल, हमारे में शक्ति नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें भक्त चाहिए। कितने भक्त चाहिए आपको? मतलब अनलिमिटेड भक्त चाहिए, सारा संसार भक्त बनाना है, और हमारे पास बल नहीं है। तो अब आप सुनिए, हम देखिए व्रत रख रहे हैं, आप हमारी बात सुनिए ज़रा, ध्यान दीजिए। तो हमारे में इतना बल आ सकता है? हाँ, ध्रुव महाराज ने एक टांग पे खड़े हुए तो पृथ्वी हिल गई, ऐसे हो गई। अब 2 पैर रखेगा तो बैलेंस होगा ना, एक पैर से बैलेंस थोड़ा ख़राब हो गया तो पृथ्वी भी हिल गई। हाँ, क्यों? उसके हृदय में भगवान स्वयं आके बैठ गए। अब बताइए कितना, एक आदमी कितना बल हो सकता है? और वही एक शिला प्रभुपाद, एक ही तो थे। और आप कितने हैं? हम लोग कितने हैं? हम तो बहुत हैं। तो अगर हम उनसे कृपा की याचना करें तो हमारे पास भी ऐसा बल आ सकता है। तो ये आपको याचना करनी है, अपने उद्धार की प्रार्थना प्लीज़ मत कीजिए। आफ्टर दिस टुमारो यू से, ओ भगवान मेरा उद्धार कीजिए, मुझे कष्टों से निवारण कीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, हे मुक्ति के दाता, बहुत परेशान हूँ, मैंने किसी तरह से ये निर्जल रख लिया, अब तो दे दीजिए। कृष्णा तू अब तो आ जा। कृष्णा इज ऑलरेडी हियर। समझ में आया? तो क्या करना है, आप क्या मांगेंगे? आप मांगेंगे भगवान हमें प्रचार करने का बल दीजिए, उसके लिए हमें भक्त दीजिए,
पुस्तकें, आपकी पुस्तकें हम बांट पाएँ, आपका नाम का प्रचार कर पाएँ चारों तरफ, ये हमारा। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो यहाँ पे लेकिन ये लोग कह रहे हैं ये चोर हैं, दोबारा आए ना तो इनको दरबार में, दरबार मतलब मतलब समझ लीजिए पुलिस के पास ले जाएंगे इनको। पुलिस का खतरा रहता है अक्सर, हम लोगों के साथ भी हो जाता है। सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्य नेरा आज्ञा भले न पाए तरा से। ऐसी बातें सुन सुनकर नित्यानंद और हरिदास हंसते थे। क्रोधित नहीं हो रहे हैं, देखिए। हाँ देखिए, एक तो बांट रहे हैं और क्या बदनामी मिली है, फायदा क्या हुआ इसका। क्रोधित नहीं हो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बल से, आज्ञा के बल से उन्हें तनिक भी भय नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। क्या होगा, शाम तक हम मर तो नहीं जाएंगे, हैं। ओके। यही मत घरे घरे बुलिया प्रतिदिन विश्वम्भर स्थाने कहे गया। इस प्रकार वे दोनों प्रतिदिन घर घर घूमते और संध्या के समय विश्वम्भर प्रभु के समक्ष आकर प्रतिवेदन करते, रिपोर्टिंग करते। आज हम कितने घर में गए, इतनी पुस्तकें बांटी, हमने ये किया, उसको माला दी, उसको ये बताया, वगैरह वगैरह। अब एक दिन की बात है। एक दिन पथे देखे दुई मातो याल, महादस्यु प्राय दुई मध्यम विशाल। एक दिन मार्ग में उन्होंने दो मदोन्मत्त व्यक्तियों को देखा, थोड़े पागल से दिख रहे थे। वे अत्यंत विशाल काय थे और महान डाकुओं जैसे लग रहे थे। तो हम लोग जब पुस्तक वितरण करते हैं तो एक आध बार उसकी शक्ल देखते हैं, तो हाँ ये ले लेगा, इसके बाद चलते हैं, ये थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, इसको सब जाते हैं। और कोई ऐसा डाकू सा दिखता है तो हम तो जाते ही नहीं उसकी तरफ, नहीं। हाँ, हमारे बच्चे पता नहीं, हाँ एक दिन घुस गए वहाँ कसाई के अंदर घुस गए होते ही, फिर आके बता रहे प्रभु जी वहाँ पे वो काट रहा था, वहाँ ऐसा लटका हुआ था। ऐसे घुस गए लोग, घुस जाते हैं कहीं भी, इन्हें रोकना पड़ता है। तो ये चले गए ऐसे, देखे सेदुई जनार कथा कही ते अपार, तारा नहीं करे फेन पाप नहीं यार। उन दोनों की कथाएं अनंत थी, जैसे भगवान की अनंत लीलाएं हैं, इन दोनों की भी अनंत कथाएं थी। कोई ऐसा पाप नहीं था जो उन्होंने ना किया हो। चार नियम तो कहाँ रह गए। कह रहे कोई भी ऐसा पाप नहीं था जो इन्होंने ना किया, कोई भी। आप सोच लीजिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, मल्टी मर्डर हो जाता है ना इन संसार में, जब 22 सारों लोगों को एक साथ मार देना, तो उसमें फांसी होती है सीधा। यहाँ एक आध के मारने पर फांसी से बच सकते हो, उम्र कैद हो सकती है। अब नर हत्या कर दोगे लार्ज स्केल पे तो वो तो है ही, इसका मतलब वो तो करा ही था। और लोएस्ट लेवल पे जितने भी हो सकते हैं वो भी किया था। कोई ऐसा पाप नहीं था, तो कथाएं बहुत थी। ब्राह्मण है या मध्य गोमांस भक्षण, गाय का मांस भी खाया। डाका चोरी परिग्रह दाहे सर्वक्षण, ब्राह्मण होकर सदा मद्यपान शराब पीना, गाय का मांस खाना, चोरी डाका डालना, पराए घर को जला देना लूट लाट के, ये सब। दयाने न दे देखा बोला एक कोटाल, मद्य मांस बिना आर नहीं आया काल। वे दयाने यानी कि राज्यसभा में कभी उपस्थित नहीं, उपस्थित मतलब पकड़ नहीं पाती थी 11 मुल्कों की पुलिस। और नगरपाल के बुलावे को भी टालते थे। कोई समन आया, नोटिस आया, पुलिस वाले को पीट देते थे जो नोटिस लेके आया, तो कोई नोटिस देने नहीं आता था। मद्य और मांस के बिना उनका एक भी दिन बीतता नहीं था। दुई जन पथे पड़ी गड़ा गड़ी आए, यहाँ रे ये पाए से ही ताहरे किलाए। वे दोनों मार्ग में गिरकर लौटते थे और जिसे भी सामने पाते उसे मारने लगते, ऐसी बेमतलब में ही। अरे वो खेल, जैसे आराम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वहाँ से कोई आया, उसको बस धा ढू थप्पड़ वप्पड़ मारे और भेज दिया। तो लोग उस दूर दूर से उस रास्ते पे भी नहीं जाते थे जहाँ वो होते थे, क्योंकि बिना मतलब के ही मारेगा। तो उनका थोड़ा सा, उनकी वर्जिश थी डेली एक्सरसाइज। जब उसको मार पीट लेंगे तो उनके हाथ पैर खुलते थे। उसके बाद देरे था कि लोग सब पथे देखे रंग, से ही खाने नित्यानंद हरिदास संग। लोग दूर से खड़े हो गए, तमाशा देख रहे थे, और तभी वहां पर नित्यानंद और हरिदास आ गए। अब जैसे मैंने बताया, इसमें समस्या, इस जोड़े में समस्या क्या थी, याद है आपको? कि एक तो बिल्कुल अवधूत है, उसको कुछ होश ही नहीं है, अकल ही नहीं है, पता ही नहीं किससे बोलना है किससे नहीं बोलना है। कोई योग्यता और कोई अयोग्य, वो सबको देना, क्योंकि महाप्रभु ने बोला ना, तो एज इट इज करना है उसको।
जो भी हो गया सोचना नहीं है। और एक है हरिदास। अब हरिदास एकदम साधु पुरुष, वो हर चीज़ करने से पहले सोचे। तो फिर भी चले गए, वो साथ में थे, साथ में ऐसी होता है। क्षणे दुई जने प्रीत क्षणे घर एक चूल्हे चकार वकार शब्द उच्च करी बले। कभी वे दोनों एक दूसरे से स्नेह प्रदर्शित करते, एक दूसरे से, ये जो है ना, जैसे माना दो सांड हैं कहीं पर एक दूसरे को चाट रहे हैं ना, फिर भी आप वहाँ से मत गुजरिए। वो थोड़ी देर में ही सींग मारेंगे और फिर एक के पीछे धकेलेंगे और साथ की दुकानें उड़ जाएंगी, आप उड़ जाओगे। तो कभी स्नेह प्रदर्शित करते, कभी एक दूसरे की चोटी पकड़कर खींचते हुए एक दूसरे से गाली गलौज करते, बाल खींचते एक दूसरे के। नदी यार विप्रेरक करीला जाति नाश मध्य विक्षेपे कार्य करय आश्वास। कभी वे नवद्वीप के ब्राह्मणों की जाति भ्रष्ट कर देते। कैसे? गाय मांस फेंक दिया, कुछ किसी का ऐसा थूक दिया, झूठा डाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया। और कभी मध्य के प्रभाव से किसी से शांति सूचक वचन बोलते हैं। कभी कभी मध्य के प्रभाव से। सर्व पाप से ही दुईर शरीर जन्मिला वैष्णवेर निंदा पाप सबे न हईला। उन दोनों के शरीर से समस्त प्रकार के पाप उत्पन्न हो चुके थे, किंतु वैष्णव निंदा का पाप उन्होंने अभी तक किया नहीं था, क्यों? वैष्णव तो दूर ही रहते थे उनसे। आहर निश मध्य पेर संगे रथे रंगे था के नहीं वैष्णव निंदा यही सब पाके। वे दिन रात मद्यपों की संगति में रहते थे, शराबियों की, अतः उन्हें वैष्णव निंदा का कोई अवसर मिला ही नहीं, जो कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। तो उसको फायदा जरूर उठाना चाहिए। ये सभाए वैष्णवेर निंदा मात्र है सर्वधर्म था कि लेओ तबु है अक्षय। जिस सभा में वैष्णव की निंदा होती है वह सभा यहाँ तक कि वह समस्त धर्मों का पालन भी कर रही हो तो भी विनिष्ट हो जाती है। निर्जला एकादशी विनिष्ट हो जाती है। कुछ भी कर लो आप, निंदा करोगे तो। निंदा हम करते कहाँ हैं, वो तो हो जाती है हमसे, क्यों? स्वभाव में है। और मैंने देखा ना, वो माता जी बैग में ना पीछे उधर कोने में गई, वो माता जी उसने मुंह में कुछ डाला, मैंने देखा, पक्की बात है, उसने कुछ डाला है। दिखा रही है कि वह एकादशी रख रही है, लेकिन रख नहीं रही है। अब क्या पता उसको आज्ञा ही मिली हो खाने की, सबके सामने क्यों नहीं खा रही है फिर? ताकि लोगों को अट्रैक्शन ना हो कि मतलब हमें भी खाना है, हैं? देखो मेरे पास जितनी शिकायतें आती हैं मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, शिकायतें ऐसी आती हैं। सन्यासी सभा यदि हय निंदा कर्म मध्य पेर सभा हईते से सभा अधर्म। यदि किसी सन्यासियों की सभा में वैष्णव निंदा होती है तो हाँ, मध्य पेर निष्कृति आच्छाये कौन काले पर चर्चा केर न गति नहे कभू भाले। मद्यप को यानी शराबी को किसी काल में उद्धार उसका पॉसिबल नहीं है, परंतु पर निंदा करने वाले की गति कभी भी शुभ नहीं है। समझ में आया? ये रिपीटेडली शास्त्रों में आप देखोगे, अधिकतर देखोगे इसको लिखा हुआ। शास्त्र पढ़ी याओ का रोका रो बुद्धिनाश नित्यानंद निंदा करे हबे सर्वनाश। शास्त्र पढ़ने के उपरांत भी बहुतों की बुद्धि का नाश हो जाता है। सुनिए आपने, पढ़ने के शास्त्र भी पढ़ लिए फिर भी नहीं समझ में आता है, और वे नित्यानंद प्रभु की निंदा करके अपने संपूर्ण विनाश को बुला लेते हैं ना, या गुरु परंपरा वैष्णव की निंदा करते हैं और अपना सब सर्वनाश बुला लेते हैं। पढ़ लिख के भी, पढ़े लिखे अनपढ़, हर चीज़ में उन्हें कमी दिखती है। ये गलती है यहाँ पे, ये गलत क्यों हो रहा है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए इत्यादि। हमारा दिमाग हमेशा बोलता रहता है। वो दिमाग किस हिसाब से बोलता है? जो हमने लाइफ लॉन्ग सीखा, जो सही है गलत है, जो हमेशा सही है हमारे हिसाब से, जो हमने सीखा वो हमेशा सही है, ऐसा हमें लगता है। तो हम लोग क्या मानते हैं? जो गुरु परंपरा ने बताया वो सही है। हमारी अपनी बुद्धि भी नहीं मानते हम लोग। कई बार डिबेट डिस्कशन होता है, लेकिन कहीं पर प्रभुपाद का परपट या लेटर या कुछ दिख जाता है, हम कहते हैं ओ दिस इज फाइनल नाउ, ऐसा करना है। ये वैष्णव की बुद्धि है। जैसे ही आचार्यों की वाक्य मिला तो उसने अपना विचार बदल लिया, लेकिन वो रिजिड व्यक्ति क्या है, अपना विचार बदलने को तैयार नहीं है। नहीं, ये कोई बात है? ऐसा होता है? ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, दुई जन कीला कीली गाला गाली करे नित्यानंद हरिदास देखे था कि दूरे। दोनों व्यक्ति यानी कि जगाई और मदाई आपस में मुक्के मारते और गालियां बकते। अगेन इट्स अ प्रैक्टिस, क्योंकि उन्हें बाहर भी ऐसा करना है।
और नित्यानंद हरिदास दूर खड़े होकर ये सब देखते रहे, देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। लोक स्थाने नित्यानंद जिज्ञासा यापन कौन जाति दुई जन हे न मति केने। तो नित्यानंद अब इंक्वायरी करने लगे। देखिए लोगों से पूछ रहे हैं ये दोनों कौन है भैया, ये कौन है, ये किस जाति के हैं और ये ऐसे कैसे हो गए ये अजीब से। तो लोग क्या बोलते थे, लोक बोले गोसाई ब्राह्मण दुई जन दिव्य पिता माता महाकुलिता उत्पन्न। ये तो महान ब्राह्मण कुल के हैं। हाँ, इनका क्या था, माधवानंद और जगदानंद, दिस वॉज अ नेम। ये तो हमारे वैष्णव का नाम होता है कि नहीं। तो ऐसे सुंदर इनके नाम थे। तो लोगों ने कहा कि ये दोनों ब्राह्मण कुल से हैं, इनके पिता और माता श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुए, तो ये भी तो श्रेष्ठ हुए उसके बाद कि नहीं। ब्राह्मण का पुत्र क्या हुआ, ब्राह्मण का पुत्र क्या हुआ बताइए। कुछ भी हो सकता है। यस, सर्वकाल नदी आए पुरुष पुरुष तिल्ला देखो दोष नहीं ए दोहार वंश। इनके समस्त पूर्वज सदा से ही नवद्वीप में निवास करते आए हैं और इनके वंश में तिल मात्र भी दोष नहीं देखा गया। सब लोग अच्छे लोग रहे, ब्राह्मण की जात भी थी और ब्राह्मण के कार्य भी रहे। लेकिन एई दुई गुणवंत पासरिल धर्म जन्म हईते एमत करे ये पाप कर्म। इन दोनों गुणवान व्यक्तियों ने धर्म का परित्याग कर दिया और जन्म से ही इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे हैं। ऐसे ये बन गए, अब क्या करें। जैसे कि राजा अंग के बेटे कौन हुए, वेन। ही वॉज फेन एंड एवरीथिंग वॉज इन वेन। यूजलेस आदमी था और बहुत बड़े भक्त का बेटा था। उसके विपरीत प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के बेटे थे। यूजलेस फादर का वेरी ग्लोरियस सन। ऐसा हो सकता है। तो अब क्या हुआ, छाड़ीला गोष्ठी ते बड़ दुर्जन देखिया मध्य पेर संगे बोले स्वतंत्र हैया। उन्हें अत्यंत दुष्ट मानकर उनके संबंधियों ने उनको त्याग दिया। हमारा संबंध तुमसे कोई नहीं है, मुझे शक्ल मत दिखाना, क्योंकि बदनामी होती है। घर से निकाला दे दिया, घर में नहीं रहते वो। अब वे अपन अन्य मद्यपों के साथ स्वतंत्रता से घुमा पा, और अच्छा हो गया उनके साथ। बाकी शराबियों के साथ वो आराम से घूमते हैं, जब मर्जी आना जाना, खाना पीना, कोई रोक टोक नहीं है। जस्ट वेट, जैसे ही आपकी 12th क्लास पास हो जाएगी तो आपको ये स्वर्णिम मौका मिलने वाला है कि नहीं। बोलिए जी। जब आप बिल्कुल आज़ाद, तो ऐसी जगह पे पढ़ने चले जाना, क्योंकि पढ़ना लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जब तक आदमी ज्ञान नहीं ले तब तक उसका जीवन बेकार है। मोबाइल भी मिल जाएगा एंड टोटल फ्रीडम होगी उसके बाद। कहीं जाओ रहो, कोई रोक टोक नहीं। अभी तो यहाँ क्यों आए हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, निकलो। अब पानी में जाओ, अब पानी से बाहर आ जाओ। उसके बाद क्या होगा, जाना भी अपनी इच्छा से और आना भी अपनी इच्छा से। बढ़िया कि नहीं। सोचो उसके बारे में, कितना बढ़िया समय होगा वो आएगा। तो इनके साथ भी आ गया था जगाई मदई के साथ। अब देवर फ्री ना हो, स्वतंत्रता से घूमते थे। एई दुई देखी सब नदी या डराए पाछे कारो दो कौन दिन वसती पड़ाए। नवद्वीप के निवासी इन दोनों को देखकर डरते थे कि कहीं किसी दिन उनके घर को जला ना दें। हिन पाप ना ही यहाँ ना करे दुई जन डाका चोरी मद्य मांस करे भोजन। कोई ऐसा पाप नहीं जो इन दोनों ने ना किया हो। डाका डालते, चोरी करते, मांस खाते, शराब पीते। सोनी नित्यानंद बड़ करुणा हृदय। अभी सारी कहानी नित्यानंद को बताई वहाँ के लोगों ने। तो ये सुन के क्या होना चाहिए, गालियाँ निकलनी चाहिए। मारो, पत्थर मारो, यहीं से मारो, वहाँ लगे उसके पास में आके मत मारो, खतरा है। दूर से मारो, दूर से पत्थर मारो, भाग जाओ। तो नित्यानंद जब सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। और क्रोध में क्या हुआ, यह सुनकर करुणामय नित्यानंद ने दयावश ये सोचा कि इन दोनों का उद्धार कैसे किया जाए। ओहो, बताइए जरा। पातक की तारीते प्रभु कैला अवतार एमत पातक की कोता पाई बेना आर। क्यों किया उन्होंने ऐसा, इन्हीं का उद्धार क्यों किया जाए, इतने सारे लोग हैं ना। और एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं। नित्यानंद इज परमानेंट सर्वेंट ऑफ कृष्णा महाप्रभु। तो बताइए क्यों किया, सोचिए, बताइए क्यों किया।
ताकि संसार में महाप्रभु की ग्लोरी फैल जाए चारों तरफ। अरे देखो जगाई मदाई का उद्धार कर दिया भैया, जगाई मदाई का, हाँ, एग्जाम्पल हो जाएगा चारों तरफ और लोग एकदम से गिर जाएंगे उनके चरणों पे, सबका उद्धार हो जाएगा एक ही बारी में। केवल इन मुष्टंडों को भक्त बनाना है। तो उन्होंने कहा प्रभु पापियों को तारने के लिए आए हैं। ऐसा पापी और कहाँ, ऐसा पापी और कहाँ मिलेगा, टिन टिन, गाने वाला सबसे पापी होगा। लुकाइया करे प्रभु आपना प्रकाश, प्रभाव न देख लोके करे उपहास। प्रभु गुप्त रूप से अपना प्रकटीकरण करते हैं, जो लोग उनके प्रभाव को नहीं देख पाते उनका उपहास करते हैं। ये प्रभु भी हमारे ऐसे हैं, छुपे रहते हैं हमेशा, सामने आते नहीं। आप मैं सामने ले आऊँगा सबके, क्योंकि लोग इनको जानते नहीं है, फिर इनका उपहास करते हैं और उनसे उससे उनका भी नाश होता है। यही दुई ये प्रभु यदि अनुग्रह करे, तबे से प्रभावक देखे सकल संसारे। तबे हंग नित्यानंद चैतन्य रदास, यही दुई ये कारांग यदि चैतन्य प्रकाश। यदि प्रभु इन दोनों पर कृपा करें तो समस्त संसार उनके प्रभाव को देखेगा और मैं इन दोनों पर चैतन्य की कृपा ला सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों के ऊपर चैतन्य की कृपा करा दूं तो मेरा नाम नित्यानंद होगा। नित्यानंद चैतन्य का सेवक मैं कहलाऊंगा। बोलिए जी, आप बोल सकते हैं ऐसे? हाँ, यदि हम इतना प्रचार कर दें, इतनी पुस्तक बांट दें, इतना ये कर दें, तो हमारा नाम दिस दास या दासी होगा। अभी तो हम बड़े नाम से अपने बड़े, कोई सखा है, कोई सखी है, कोई गोपी है, कोई पता नहीं बड़े बड़े। एकन यमन मत आपन न जाने, यही मत है यदि श्री कृष्णेरा नाम है। अब वे जैसे मदोन्मत हैं और स्वयं को नहीं पहचानते, यदि इसी प्रकार कृष्ण के नाम से उन्मत्त हो जाएं तो कितना उत्तम हो। देखिए क्या देख रहे हो, वो देख रहे हैं कि वो नाच रहे हैं ऐसी, हाँ, इस प्रकार नाच रहे हैं पागलों की तरह और चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में। मोर प्रभु बलि यदि कांदे दुई जन, तबे से सार्थक मोर यत पर्यटन। पर्यटन, आप लोग पर्यटन में है ना? हाँ, तो पर्यटन कब सफल होगा? जब प्रचार हो जाएगा तब पर्यटन सफल होगा। यदि वे दोनों मेरे प्रभु कहकर विलाप करते हैं, मेरे प्रभु गौरांग प्रभु, तो कह रहे हैं मेरा सारा ये भ्रमण जो है वो सफल हो जाएगा। ये जन एदु ये छाया परिशिया, वस्त्रे रसहित गंगा स्नान करे गिया। से ही सब जन यदि दोहार देखी, गंगा स्नान हेन मते तबे मोर लिखी। जो जो व्यक्ति पूर्व में इन दोनों की छाया से, परछाई से भी पड़ जाए तो गंगा स्नान करते थे, यदि वही लोग अब इन्हें देखकर गंगा स्नान जैसा माने, अगर अरे जगाई मदाई के दर्शन हो गए भैया, हाँ आज तो गंगा स्नान हो गया, तो कह रहे हैं तो मैं अपने आप को मानूंगा, तब मैं मानूंगा मैं अपने प्रभु का दास हूं। बोलिए जी, ऐसा है विचार? हम मानेंगे ऐसे ही? एक के साथ कितने लड़ावा? 1.25 लाख बोला था ना कुछ दिन पहले, चिड़िया ते नाल बाज लड़ावा। आगे ये दूसरा है। तो हम लोग चिड़िया जैसे हैं, बाकी संसार में बाज टाइप है, लेकिन चिड़िया के साथ बाज को लड़ाएंगे, एक के साथ 1.25 लाख के साथ एक को लड़ाएंगे वो। बोलिए जी, आर यू रेडी? श्री नित्यानंद प्रभुर महिमा अपार, पति तेरा त्राण लागी यार अवतार। नित्यानंद प्रभु की महिमा अपरंपार है, वे केवल पतितों के उद्धार के लिए ही अवतरित हुए हैं। इसमें अच्छी बात क्या है? हम पति थे, हमारे लिए आए हैं। एते क चिंती या प्रभु हरिदास प्रति, बले हरिदास देखन दोहर दुर्गति। अब हरिदास जो है देख रहे हैं सब, कह रहे इतना विचार करने के पश्चात प्रभु ने हरिदास से कहा, नित्यानंद प्रभु ने, हे हरिदास देखो इन दोनों की कैसी दयनीय अवस्था है। ब्राह्मण है या ये न दुष्ट व्यवहार, ये दो हार यम घर नाही कर निस्तार। ब्राह्मण होकर भी इन्होंने ऐसा दुष्टता करी है, ये दोनों यमराज के घर में भी नहीं जा पाएंगे, वहां पे भी इनका काम नहीं हो पाएगा। हरिदास प्राणन ते मारिला तोमा ये यम न गाणे, ताहार करीला तुमी भाली मने मने। जब यमनों ने तुम्हें प्राणांत तक पीता था, प्राणों के अंत तक तुम्हें मारा मारा मारा, जब तक तुम मर नहीं गए,
लेकिन तब भी तुमने उनके कल्याण का ही विचार किया। यू रिमेंबर, आप वही व्यक्ति है ना। तो आपको क्या करना है, आप समझ लो। आप तो पिटने से डरते कहाँ हो, आप पहले भी पिटे हो। तो प्रॉब्लम क्या है, आप तो तब तक पिटे जब तक आप मर नहीं गए, तब आपको गंगा में फेंक दिया इन लोगों ने। तो हियर इज अनदर अपॉर्चुनिटी। यदि तुम शुभ अनुसंधान करे मन, तब से उद्धार पाए यही दुई जने। तुम्हारा संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा, आपने कहिला प्रभु यही तत्व कथा। यदि आप इन दोनों के कल्याण का विचार करते हैं तो वे निश्चित ही उद्धार पा जाएंगे। प्रभु आपकी इच्छा तो कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप बड़े प्रिय हैं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो उन्मत्त हूँ, मेरा तो झगड़ा रहता है उनसे। लेकिन आप बड़े प्रिय हैं, प्लीज़ आप थोड़ा कीजिए ना। हाँ, ये बोल रहे हैं नित्यानंद, हरिदास को बोल रहे हैं। हाँ, नित्यानंद तो बलराम है, हरिदास कौन है, वो तो ब्रह्मा है। लेकिन वो कह रहे हैं आप महान भक्त हैं, आप भगवान के बड़े प्रिय हैं, आप नामाचार्य हैं। मैं क्या हूँ, मैं तो पागल हूँ। प्रभुर प्रभाव सब देखो तो संसार, चैतन्य करीला है न दुईरा उद्धार। देखिए, उनको बता रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं। देखिए देखिए, ध्यान से सुनिए, मामला रिस्की है, लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो सारा संसार प्रभु की शक्ति को देखेगा। और जब चैतन्य महाप्रभु इन दोनों का उद्धार करेंगे तो सब संसार उनका गुणगान करेगा। सो कहते हैं चेजिंग द राइनोज। आपने कोई ऐसा विचार बनाया? अमिताभ बच्चन को भक्त बनाए तो कैसा रहे? और कोई? अब हमें तो पता नहीं ज़्यादा। किसको? अक्षय कुमार को बनाएंगे तो अच्छा होगा। अब कोई मिशन को लो ऐसे, थोड़ा दिन उसके आसपास घूमना पड़ेगा, जान पहचान बनानी पड़ेगी, उसको खिलाओ पिलाओ, और धीरे धीरे फिर आगे का स्टेप उठाओ। चलिए, इतना दूर नहीं जाना तो अपने आसपास देख लीजिए। प्रभुपाद चाहते थे कि जो प्रभावशाली लोग हैं समाज में उनको भक्त बनाना चाहिए। आप गली गली जा रहे हो, घर घर जा रहे हो, ये तो गुड है, ये तो करना ही है। साथ में प्रभावशाली लोगों को जरूर किसी तरह से बताइए कि हम इस काउंट में क्या क्या कर रहे हैं, दिखाइए। और देखने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, आएंगे मिलेंगे, प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा प्रयास करेंगे? बोलिए जी, करेंगे कि नहीं? नहीं तो क्या करूँ इस कथा का मैं? वो तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हाँ, जैसे कि दाऊद इब्राहिम को अगर भक्त बना दिया तो कैसा रहेगा? सारे काम हो जाएंगे, बहुत सारे और भी काम हो जाएंगे। ऐसे तो थे ये दोनों। पूरा मरने का खतरा है इस वक्त, आप समझ नहीं रहे। आप वो सिचुएशन नहीं बन रही ना, यहाँ सब पूरा म्यूजिक आए ना, डूं 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 डूं, बॉन्ड। तो ऐसा कुछ वहाँ पे माहौल बड़ा खतरनाक है। ये न गाए आजा मिल उद्धार पुराणे, साक्षात देखो न सबे एति न भुवने। जैसे पुराणों में अजामिल के उद्धार का गान है, वैसे ही अब इन तीनों लोकों में प्रत्यक्ष इस लीला को देखें। जैसे अजामिल का उद्धार हुआ और भागवत में आ गया, अब आएगा देखिए देखिए देखिए, एक गौरांग महाप्रभु थे, आए थे, उन्होंने ऐसे लोगों का उद्धार किया। ये वो कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर पहले से जानते हैं नित्यानंद के बारे में। नित्यानंद तत्व हरिदास भाल जाने, पाइला उद्धार दुई जानी मेल बने। हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के तत्व को भली भांति जानते थे कि ये आदमी छोड़ेगा नहीं, इसने ठान लिया है ना, ये तो पिट जाएगा मर जाएगा, लेकिन अब इसने ठान लिया है, ये अब छोड़ेगा नहीं इन दोनों को, है ना। इनका उद्धार हो गया, समझ लो। हरिदास कह रहे हैं अगर नित्यानंद प्रभु ने ठान ली तो उद्धार हो गया। इसलिए हरिदास बोलते हैं, हरिदास प्रभु बोले, हरिदास बले प्रभु बले सुन महाशया, तुम्हारे ये इच्छा से ही प्रभु रन निश्चया। हरिदास ठाकुर बोला, सुनिए महाशय, आपकी इच्छा है ना, वो देखिए, वो कह रहे हैं आप प्रार्थना कीजिए। हरिदास, मैं तो पागल हूँ। हरिदास कह रहे हैं आपने अगर ठान लिया है तो प्रभु आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे, जरूर करेंगे। ऊपर से आप दोनों को लड़ाई होती है, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु और आप एक ही हैं, आप दोनों अलग नहीं रह सकते हमेशा। हमारे भांडाओ ये न पशुर भांडाओ, हमारे से तुम ही पुनः पुनः ये सिखाओ। आप मुझे वैसे ही धोखा देते हैं जैसे एक पशु को धोखा दिया जाता है। हाँ, और इसी प्रकार आप मुझे बार बार शिक्षा देते हैं करना क्या चाहिए। नहीं तो मेरे जैसा आदमी तो निकल जाता है यहाँ से। आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं एक्चुअली में, और मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं आप आइए आप करिए। एक्चुअली में यू कैन डू एवरीथिंग, ऐसा बोल रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए बताइए? आशीर्वाद मिला, ओके। और अब ये राजी हो गए तो हम प्रचार करने चलेंगे। हाँ, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब इनको लगा अब हमारी टीम बन गई।
नाउ इट्स अ टीम। टीम में और भीड़ में क्या अंतर होता है? टीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कल सवेरे सबसे पहले प्रसादम का जब टाइम हो तो नहीं, अलग अलग हो सकते हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। हैं? सबसे पहले लाइन में लगेंगे। अच्छा हम आपको बता दें, आज जो भी प्रतियोगिताएं होंगी उन प्रतियोगिताओं में कुछ विनर्स होंगे, उन विनर्स को बैठ के अलग से प्रसाद दिया जाएगा। ऐसे 4-5 लोग कल सवेरे, आज नहीं, और बाकी तो लाइन पे लगेंगे। वीआईपी हो जाएंगे। तो हाँ जी बताइए, तो क्या था, एक लाइन में लग जाएं और बांटने लगे। आप लोग। गिलास पी लूंगा मैं। हाँ जी प्रभु जी, क्या खाएंगे कल? तो आज ही खा लेंगे। किसी का खाने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और नहाने का, वेरी गुड, लेट उठने का, खेलने का। तो ये क्या बन गया फिर? ये भीड़ हो गई। अब इनका एक ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, सबका ऑब्जेक्टिव कहाँ सेंटर हो गया? सेल्फ सेंटर्ड हो गया। और मेरे लिए बारातियों का स्वागत ऐसे की जाए, और मेरे लिए, हर कोई यही सोचता है हमेशा, और मेरे लिए, और मेरा, मेरे बारे में सोचा, मेरे को पूछा, सब क्लास में आ गए। हाँ कई बार, सॉरी मतलब कई बार ऐसा आता है माताओं की तरफ से ही, सॉरी। तुम गई ना, तुम चली गई वहाँ पे क्लास में, मुझे बताया तुमने? अरे माता जी शेड्यूल में तो था ही नहीं, तो मैं तुम्हें बुलाती हूँ ना हमेशा। तो इस बात में भी नाराजगी आती है कि तुम गए तो मुझे बुलाते हुए क्यों नहीं गए? इसका मतलब तुम मेरी दोस्त नहीं हो ना, तुमने उसको बना लिया ना, वो तुम्हारी अपनी हो गई। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इंसान के हो जाते हैं। मैं बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं और मेरा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ भी घूम रही हैं, देखी थी आपने भेड़। इसलिए हम कई बार हमारे लोग फ़ोन में वो बोलते हैं लेक्चर में कि आई बिकम्स इम्पोर्टेंट, इसलिए आई फोन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव हमारा एक कब होगा? जब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हाउ टू प्लीज़ कृष्ण, हाउ टू प्लीज़ गुरु। सबका ऑब्जेक्टिव यही हो। हाँ, तो नित्यानंद सुन के बड़े प्रसन्न हो गए इस बात को। हास्य नित्यानंदता ने दिला आलिंगन, अत्यंत कोमल हई बलेन वचन। नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए, हरिदास को अपने आलिंगन में ले लिया और अत्यंत कोमल शब्दों में बोले, प्रभु ये आज्ञा लई आमर बेड़ाई, ताह कही ए दुई मध्य पे रठाई। हम जो प्रभु की आज्ञा लेकर घूम रहे हैं, अब इन्हें दोनों मद्यपान करने वालों को भी बताना चाहिए कि हमारे महाप्रभु ने कुछ आदेश दिया है। देखो हम तो उनके कहने पे कर रहे हैं, तो हम इनको बताएंगे अब कि क्या हमें आदेश मिला है। थोड़ा सा प्रचार करने का तरीका इनका थोड़ा एकदम अवधूत वाला ही है, तो हम बताएंगे। चलिए जी। सबारे भजिते कृष्ण प्रभु रा आदेश, तार मध्य अतिशय पापीरा विशेष। प्रभु का आदेश है कि सभी जन कृष्ण की भक्ति करें, किंतु यह विशेष रूप से अति पापी व्यक्तियों के लिए है। विशेष रूप से किसके लिए है बताइए? भक्ति पापियों के लिए विशेष रूप से है। क्योंकि जो सज्जन पुरुष है ना, वो जनरली वो नहीं करते, पाप नहीं करते। क्या कहते हैं उसको? पायस पीपल। पायस पीपल मतलब पुण्य आत्माएं, कर्मकांडी पुण्य आत्माएं। तो पुण्य आत्माओं से पाप होते नहीं है, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, वो भगवान के धाम तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो पापी है वो तो नीचे जा रहा है। पुण्य आत्मा तो दोबारा पैदा होती जाएगी, पापी तो अधम गति में चला जाएगा। कहना उनके लिए विशेष रूप से भक्ति है, क्योंकि उनको तो भक्ति ही उठा सकती है, नहीं तो गए काम से। तो इसलिए इन्हीं के लिए है। अब हमें केवल क्या करना है? अपने प्रभु की बात को दोहराना है। प्रभुपाद कहते थे जस्ट रिपीट माई वर्ड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी पुस्तक पढ़ो, जो उसमें लिखा है दूसरों को बोल दो। बलि बार भार मात्र आमद हकार, बलि तेना लय यबे से ही भार तार। हमारा कार्य केवल प्रभु की आज्ञा को दोहराना है। यदि लोग इसका पालन नहीं करते तो वह उनकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा टेंशन मत लो। कई बार हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। हाँ, कई बार मैंने बताया ना, ब्रिज प्रीचिंग करते हैं। ब्रिज प्रीचिंग समझते हैं? ब्रिज प्रीचिंग मतलब वो उस पार है, मैं इस पार हूँ, तो ब्रिज करना है ना बीच में। तो कहते हैं वो भौतिक है, मैं आध्यात्मिक हूँ, इसलिए पहले आओ भौतिक चर्चाएं से शुरू करते हैं। तो आइए भौतिक चर्चा, आप तुम्हें खिलाएं, तुम्हें पिलाएं, तुम्हारी शादी कराएं, तुम्हारा ये कराएं। फिर चलो तुम्हारे कुछ सेशन लेते हैं। सेशन क्या लेते हैं? हाउ टू विन द हार्ट्स, हाउ टू मेक रिलेशनशिप्स, हाँ, हाउ टू कंट्रोल, इस तरह से
और फिर उसको धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में। लेकिन कई बार वो ब्रिज जो है ना, वो ब्रिज कई बार दो छोरों को ब्रिज ही नहीं करता, वो इतना ब्रिज में घुस जाता है ब्रिज को बनाने में कि आदमी कई बार ये बोलता ही नहीं है कि निष्कर्ष क्या है, कि नाम जपना है, भगवान है, भगवान कौन है, इस पे पहुंच ही नहीं पाते। और वो इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, उसके बाद करोड़ों की फ़ैन फॉलो होंगी। अब अगर मैंने कृष्ण बोल दिया तो क्या होगा, इसमें से आधे से ज़्यादा तो भाग जाएंगे। ओह ये तो सेकुलर है, ओह ये तो यहाँ का है, ओह तो ये है, ये तो नैरो माइंडेड है, ये तो फिर आदमी को टेंशन होने लगती है, अब कैसे बोलूँ मैं। अब वो बोल ही नहीं पाता, कभी तो ब्रिज में रह जाता है वो। समझ में आया? तो ब्रिज प्रीचिंग ओके, बट ध्यान रखिए कितनी ब्रिज प्रीचिंग, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप बोलिए ना, शिला प्रभुपाद ने बोला कि नहीं बोला, बोल्डली बोला, तो बोल दीजिए जो होगा ऐसी आत्मा इस लायक, वैसे भी सबके लिए नहीं है ये, बहुत ही कम लोग इसमें जुड़ेंगे, ऐसा गीता कहती है। तो इसलिए बोल दीजिए डोंट वरी कि आगे क्या होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि अब हम इन आज्ञा ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, हम केवल महाप्रभु की आज्ञा को दोहरा देंगे, पालन करना उनकी जिम्मेदारी। और ये बोलते ही बलिते प्रभु आज्ञा सेदु ये स्थाने नित्यानंद हरिदास करिला गमने। और हरिदास और नित्यानंद प्रभु की आज्ञा आशीर्वाद से इन दोनों तक पहुंचने के लिए चल दिए। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की